अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट विंटेक्स इंजेक्शन। मेरा आज का टॉपिक है विंटेक्स इंजेक्शन। ये विंटेक्स इंजेक्शन का क्या काम है और ये विंटेक्स इंजेक्शन हम क्यों लगाते हैं और डॉक्टर हजरात हमें ये विंटेक्स इंजेक्शन क्यों लगाता है। आज मेरा टॉपिक है विंटेक्स इंजेक्शन के बारे में। विंटेक्स इंजेक्शन हमें क्या क्या फ़ायदा देता है, क्या क्या बीमारियां ख़त्म करता है और क्या क्या नुकसान देता है। विंटेक्स इंजेक्शन के 250 mg वाले इंजेक्शन आते हैं और 500 वाले इंजेक्शन आते हैं और 1 ग्राम भी आते हैं। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये है 1 ग्राम इंजेक्शन जो आपके सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। विंटेक्स इंजेक्शन के बारे में समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और इसका फार्मूला है सेफोटेक्सियम। सेफोटेक्सियम हमारे जिस्म के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस यानी कि हमारे थायराइड से लेकर गले से लेकर ट्रैकिया से लेकर फेफड़ों के आखिर तक इन्फ्लेमेशन सूजन ज़ख्म को ख़त्म करता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस यानी कि हमारे गले से ट्रैकिया से लेकर नीचे गले तक और टारेट तक, लेंस तक और नाक की हड्डी तक और सेंसिटिविटी तक इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो और ओटिटाइटिस यानी कि हमारे कान तक इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को ये किल करता है और हमारे बीमारी को ख़त्म करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दोनों के लिए बेहतर है। और ट्रैकिया यानी कि ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो, खुराक की नाली में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, उसके लिए ये विंटेक्स इंजेक्शन बहुत बेहतर है, बेहतरीन है। इसके बाद है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस यानी कि हमारे मसाने और गुर्दे और यूरेथ्रा नफ्स तक इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को कहते हैं। इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, ज़ख्म हो, पथरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से और उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को ये ख़त्म करता है। और इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकाइसिस यानी कि सांस की नाली में अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, ज़ख्म हो, उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को ये ख़त्म करता है। इसके बाद है फिनोमोनिया यानी कि हमारे फेफड़ों के अंदर नमूनिया का होना। और फिनोमोनिया उस बीमारी को कहते हैं कि हमारे फेफड़ों में ज़ख्म की वजह से सांस का घुटन होना, इसको फिनोमोनिया कहते हैं। और स्टेफाइलोकोसिस यानी कि फेफड़ों की नालियों में वर्म सूजन के बाद जो है फिर पीप पस आ जाते हैं और हमारे ऑक्सीजन जहाँ प्रोड्यूस होते हैं ब्लड की सेल्सों में ऑक्सीजन, उन सुराखों को बंद करते हैं पीप और ज़ख्म, उन वायरसों को, बैक्टीरियों को ये ठीक करता है विंटेक्स इंजेक्शन। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा यानी कि नए जरासीम हवा के ज़रिए जो हमारे फेफड़ों में या हमारे जिस्म के अंदर आ जाते हैं, उन वायरसों को, उन बैक्टीरियों को ये विंटेक्स इंजेक्शन ख़त्म करता है सेफोटेक्सियम। और इसके बाद है ब्रेन इन्फ्लुएंजा यानी कि हमारे दिमाग के अंदर, सेल्सों के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं हवा के ज़रिए आ जाते हैं या सांस के ज़रिए या ब्लड के ज़रिए आ जाते हैं, उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को ये कम करता है, ख़त्म करता है। और इसके बाद है क्लेमिलिया यानी कि क्लेमिलिया ऐसा एक वायरस है, बैक्टीरिया है जो हैवानात और इंसानों के आंतों में पानी के ज़रिए या खुराक के ज़रिए एंटर होते हैं। उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को सेफोटेक्सियम यानी कि विंटेक्स इंजेक्शन ख़त्म करता है। इसके बाद है इंट्रोबैक्टर यानी कि हवा के अंदर या खुराक के अंदर या पानी के ज़रिए जो हमारे जिस्म के अंदर बीमारी एंटर होते हैं, उन वायरसों को ये ख़त्म करता है, किल करता है। इसके बाद है एरिजिन्स यानी कि हवा के ज़रिए जो वायरस आते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। इसके बाद है ओटिटाइटिस यानी कि हमारे खान के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, ज़ख्म हो, पीप का आना हो, उन वायरसों को विंटेक्स यानी कि सेफोटेक्सियम ख़त्म करता है। इसके बाद है स्किन स्ट्रक्चर यानी कि स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर ज़ख्म हो, इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, खारिश हो, फंगस हो, उन वायरसों को भी ठीक करता है। और इसके बाद है गोनोरिया यानी कि सोजा जो है हमारे नफ्स के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं और ये एक इंसान को हो तो दूसरे को भी फैल सकता है। नफ्स के अंदर छोटे छोटे सुर्ख दाने होते हैं जिसको सोजा गोनोरिया कहते हैं, उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को ये विंटेक्स इंजेक्शन सेफोटेक्सियम ख़त्म करता है, किल करता है। और इसके बाद है इंट्रा अब्डोमिनल बैक्टीरिया यानी कि हमारे पेट के अंदर, आंतड़ियों के अंदर वर्म हो, सूजन हो, उन वायरसों को, उन बैक्टीरिया को, सूजन को विंटेक्स इंजेक्शन ख़त्म करता है सेफोटेक्सियम। इसके बाद है मेनिंजाइटिस यानी कि हमारे गर्दन तो बुखार हो, गर्दन तो बुखार के लिए ये विंटेक्स इंजेक्शन बहुत बेहतर है, मुफीद है। और विंटेक्स इंजेक्शन का रिएक्शंस और विंटेक्स इंजेक्शन का ओवरडोजेस मैं आपको बताऊंगा, इसके ओवरडोजेस और इसके रिएक्शंस क्या हैं। इसके रिएक्शंस ये हैं कि इंसान को नाज़िया होता है, दिल का कचावना होता है,
और वोमिटिंग उल्टी आना होता है। उल्टी के बाद जो है फिर वर्टिगो यानी कि चक्कर आना होता है। चक्कर के बाद अब्डोमिनल पेन यानी कि हमारे पेट के अंदर दर्द और मरोड़ पेचिस आना होते हैं। और लूज मोशन लग जाते हैं। स्किन रैश यानी कि हमारे स्किन के ऊपर सुर्ख दाने आ जाते हैं। दस्त मोशन, उल्टियाँ, जिस्म में खारिश होना होता है, इसके रिएक्शन और इसकी ओवरडोजेस अपनी मर्ज़ी से लेने से। और आंखों में खारिश होना होता है, आंखों के ऊपर पलकों की आंखों के अंदर खारिश होना होता है। और हाथ पाँव का सुन्न होना होता है, लर्जना होता है। और जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं, जिस्म का वाइब्रेशन होना, लर्जना। और पूरे जिस्म का लर्जने के बाद जो है फिर सर्दी का लगना भी होता है। और याददाश्त कम होना होता है इसकी ओवरडोजेज में और इसके रिएक्शंस में। इंसान का याददाश्त कम होता है, इंसान का नज़र भी कमज़ोर होता है, हाफिज़ा नाजरा भी कमज़ोर होता है। और इसके बाद है लीवर एंजाइम्स यानी कि इनक्राइसिस लीवर एंजाइम्स यानी कि हमारे जिगर के अंदर काम करने में रुकावट, काम करने में दुश्वारी हो जाती है और हमारे खून अच्छी तरह नहीं बन पाते हैं। और इसके बाद है जिगर में खलल आ जाती है और हेपेटाइटिस भी वाक़या हो सकती है, सूजन आ हमारे इसके ज़्यादा ओवरडोजेस और रिएक्शन जो है हमारे हमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है और यानी कि सूजन हो सकता है, हमारे फेफड़ों में सूजन आ सकता है, हमारे लीवर में सूजन आ सकता है। और इसके बाद है खून की सेल्सों को डैमेज करता है, टिश्यूज़ की सेल्सों को भी डैमेज करता है इसके ओवरडोजेज और इसके रिएक्शंस। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि हमारे पेट के अंदर जो आंतड़ियाँ होते हैं उनमें वर्म सूजन करते हैं। और ठीक इसी तरह जो खुराक हम खा लेते हैं वो खुराक जो है हमारे मैदे में, फेफड़ों में मैदों में, इंटेस्टाइनल में जाते हैं। वहाँ पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैक्टीरिया होते हैं जो उस खुराकों को हज़म करते हैं और उन चीज़ों को, उन बैक्टीरिया को ये ख़त्म करता है, किल करता है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त कब्ज़ रहता है और ये कब्ज़ भी देता है इसके रिएक्शंस में। और फरेबी ख्यालात आ जाते हैं, हर वक्त हैरान परेशान बंदा रहता है, दिमाग को, ब्रेन को सुन करता है और दिमाग और आंखों को कमज़ोर करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। हो सकता है आपके दोस्तों को इसके बारे में इल्म ना हो, तो मेरे इस वीडियो को देख के उसको इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हर रोज़ नए बीमारियों के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूँगा। अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि आपके दोस्तों को भी इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। हो सकता है आपके दोस्त ऐसे इंजेक्शन लगाने से गुरेज करेंगे, परहेज़ करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।